हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी क्वांटिटी और नंबर का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट हम समझाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर, खूब ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इजी होता है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो इसमें आप गलती कर सकते हैं। तो कोई अगर आप मेजरमेंट करते हैं मान लीजिए एक लेंथ मेजर किए और लेंथ आया 40.2 मीटर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो है, ये जो अगर बात करेंगे तो ये तो फिक्स्ड है, ये सर्टेन है। लेकिन अगर इसका बात करेंगे तो ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो 40 तो क्लियर है, लेकिन ये 2 जो है ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो कोई भी अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसका लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट जो अंक होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। बाकी सब जो लेफ्ट साइड जो डिजिट होता है वो सर्टेन होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं 1.23। तो इसमें अगर बात करेंगे तो ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, बट ये जो लास्ट डिजिट है वो सर्टेन नहीं है। ये क्या है? अनसर्टेन, क्योंकि ये वैरी कर सकता है। ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह बात करेंगे, मान लीजिए अगर कोई मेजरमेंट इतना, इसमें कौन सर्टेन है कौन अनसर्टेन है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे। लास्ट में अगर 0 आएगा तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो प्लेस वैल्यू बता रहा है। वो बता रहा है जो नंबर जो है कितना बड़ा है, प्लेस वैल्यू बता रहा है, 1000 में है कि 100 में है कि लाख में है, ये बताता है। तो आप 0 को ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो कौन हो गया? 1। इसीलिए 1 जो होगा वो क्या होगा? अनसर्टेन होगा। और इधर जो डिजिट आएगा ये क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें लास्ट कौन आया? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। तो किसी भी मेजरमेंट में कोई भी अगर नंबर आप लिखते हैं तो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। और लेफ्ट साइड वाला जितना भी डिजिट आएगा वो क्या होगा? सर्टेन। अगर 0 आता है तो 0 को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे सर्टेन और अनसर्टेन में। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो गया सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। तो किसी भी मेजरमेंट में कितना सर्टेन डिजिट है और कितना अनसर्टेन डिजिट है, उसी के सम को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए 2 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन डिजिट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है इंपोर्टेंट डिजिट, ऐसे डिजिट जिसको नोटिस में हम लोगों को रखना है, जिसको चेंज करने पर फर्क पड़े, वैसे डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। किसी को अगर आप चेंज कीजिएगा तो इस नंबर पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। लेकिन इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर का बात करेंगे तो ये तो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है, 0 बताता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है, ये बता रहा है। अगर 2
जीरो है तो इसका मतलब 100, 3 जीरो है तो 1000। तो इस तरह ये बताता है प्लेस वैल्यू, डिजिट का प्लेस वैल्यू बताता है, कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू बताएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ नियम होते हैं, तो नियम बहुत सारा होता है, लंबा चौड़ा, लेकिन आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक में एक बार लिखेंगे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, आप किसी भी नंबर का आसानी के साथ एकदम फास्टली बहुत जल्द आप निकाल सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे खूब ध्यान से देखिए, एकदम फास्टली आप निकाल सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा नियम लिखने की जरूरत नहीं है। एक नंबर ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। अब इसमें आपको 4 चीज़ का ध्यान रखना है। तो किसी भी नंबर को आप लिखते हैं तो 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक, नॉन जीरो डिजिट कौन है, मतलब ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं जीरो। और 1, 2 से लेके 9 तक जितने डिजिट हैं उस सबको क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट कौन कौन है, 2, 3, 1। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग नॉन जीरो डिजिट, जो जीरो नहीं है। अब बात करेंगे जीरो का। तो जीरो में 3 केस आएगा, एक राइट साइड जीरो, एक लेफ्ट साइड जीरो और एक आएगा इन बिटवीन जीरो। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन बिटवीन जीरोज। जो लेफ्ट साइड जीरो आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मतलब हो गया लेफ्ट साइड जीरोज, लेफ्ट साइड जीरोज। और एक आएगा राइट साइड जीरोज, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग जीरोज। इसी को बोलेंगे अपने भाषा में राइट साइड जीरोज। अब आपको इससे हम समझाते हैं जो किस तरीके से किसी भी नंबर का आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इन बिटवीन जीरोज को ट्रैप्ड भी बोल सकते हैं, ट्रैप्ड जीरोज। तो किसी भी नंबर अगर आप लिखते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें 4 चीज़ आएगा। एक नॉन जीरो डिजिट आएगा 1 से लेकर 9 तक, और एक जीरो आएगा। जीरो 3 टाइप का हो जाएगा, एक राइट साइड जीरोज, एक इन बिटवीन जीरोज और एक आएगा लेफ्ट साइड जीरोज। लेफ्ट साइड को बोलते हैं लीडिंग जीरोज, इन बिटवीन जीरोज को बोलेंगे ट्रैप जीरोज और राइट साइड जीरोज को बोलेंगे ट्रेलिंग जीरोज। अब आपको ध्यान रखना है, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है 1, 2, 3 आए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब अगर जीरो का बात करेंगे तो लेफ्ट साइड इसको आप काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ऐसे नंबर को हम लोग लिखते हैं, नंबर को तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीरोज लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्वेंशन के लिए हम लोग लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बट ऐसे लिखेंगे 0.0123, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब है। तो ये जीरो जो है हम लोग कॉन्वेंशन के लिए लिखते हैं, तो इस जीरो को बात नहीं करेंगे। बाकी ये जो जीरो आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड जीरोज। तो लेफ्ट साइड जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। और बीच वाले जो जीरोज होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और राइट साइड वाला जो जीरोज आता है उसमें 2 केस, अगर नंबर डेसिमल में हो और नंबर अगर डेसिमल में नहीं हो। खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। इसको देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, और एक शॉट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर डेसिमल रहा, अगर नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में है, तो राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको हम लोग काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर नॉन डेसिमल है, अगर डेसिमल में नहीं है, तो राइट साइड वाला जो
जीरो जो होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वो क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। अब इसी को डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगर इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो टोटल देखिए आप, नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 आया। जीरो की बात करेंगे तो बीच वाला जीरो ये भी है, ये भी है। 1 और 1 कितना होगा, 2, तो 2 और 4 6। लेकिन इस जीरोज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हैं अगर राइट साइड वाला जीरो डेसिमल में आएगा तो काउंट करेंगे, अगर डेसिमल में नहीं आएगा, ये डेसिमल में नहीं है, तो इस जीरोज को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 6। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई। अब ये वाला जो जीरोज यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन इसमें आपको सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में। तो नंबर जब डेसिमल फॉर्म में रहेगा तो राइट साइड वाला जीरोज को गिनेंगे। तो जो आपको प्रॉब्लम आएगा किस में आएगा, राइट साइड वाला जीरो में। डेसिमल में होगा तो जीरो को काउंट करेंगे, नॉन डेसिमल में आएगा तो राइट साइड जीरोज को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2, ये भी हो जाएगा, बीच वाला भी जीरोज हो जाएगा, बीच वाला भी हो जाएगा ये। तो टोटल आपको अगर काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 8 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6। तो ये सब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका नियम समझा दिए हैं। लेफ्ट वाला जो जीरोज होगा सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, बीच वाला जो जीरो जाएगा, 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आएगा, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। और राइट साइड वाला जो जीरो आएगा वो देखेंगे डेसिमल में है तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल में नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये डेसिमल में नहीं है राइट वाला जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट कितना आएगा, 2। तो इसका सिग्निफिकेंट आ गया 2। यहाँ पे देखिए बीच वाला जीरो है काउंट होगा तो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 4। यहाँ पे राइट वाला जीरो है डेसिमल में नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 1। इसमें देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो है काउंट होगा तो 1 और 1 2, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें देखिए लेफ्ट वाला जीरोज काउंट नहीं होता तो सिग्निफिकेंट कितना होगा, 1। इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो राइट वाला काउंट होगा क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है, लेफ्ट वाला जीरोज काउंट नहीं हुआ तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें देखिए इसमें सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो ये बीच वाला जीरोज हो गया, ये राइट वाला काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 3 और 4 7। इसमें सिग्निफिकेंट बात करेंगे तो लेफ्ट वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला काउंट होगा पूरा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। इसका अगर बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, राइट वाला जीरोस काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है तो 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा, देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा तो 4 हो जाएगा। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद जीरो है 2, तो 2 और 3 कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, बस आपको राइट वाला जीरोज को और लेफ्ट वाला जीरोज को ध्यान रखना है। लेफ्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बीच वाला जीरोज होगा, और राइट साइड वाला जीरो देखेंगे डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, अगर डेसिमल नहीं होगा तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो डेसिमल के बाद जितना भी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, क्वांटिटी को ऐड करेंगे, तो डेसिमल के बाद देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डेसिमल के बाद जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर लाना है
जितना मिनिमम होगा पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, पूरा में नहीं देखेंगे, डेसिमल के बाद, एंड मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, 2.358, 5.2 ऐसे। अब इसको ऐड कीजिए, जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड कीजिए, 8, 5, 5, 7। अब आपको जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखना है डेसिमल के बाद, कितना है 3। इसमें डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना डिजिट है 1। अब देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब फाइनल जो आंसर लाना है उसमें कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर लाना है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 3 और 1 में छोटा कौन है 1, तो यहाँ पे भी आंसर में भी आपको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को रखना है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को रखना है। डैट मीन्स इसको आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन जब भी रिमूव करेंगे तो आपको राउंड ऑफ का जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। तो फाइनल आंसर को लिखेंगे हम लोग 7 पॉइंट। यहाँ पे जब 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑड है कि इवन, बता चुके हैं। जब ऑड रहेगा तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 5 की जगह पर क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर 7.6। पॉइंट के बाद मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर ऐड करना है तो जी सर ऐड करते, उस सर ऐड कीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है 3, इसमें डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है 2। तो 2 और 3 में मिनिमम कौन है 2। तो फाइनल आंसर में आपको डेसिमल के बाद, पूरा में नहीं, डेसिमल के बाद आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, कितना डिजिट रखना है 2। तो यहाँ पे इसको रखना है, मतलब 7 को आपको हटाना पड़ेगा। तो 7 को रिमूव कर दीजिए। 7 को जैसे रिमूव करेंगे तो आपको ध्यान है 7 जो है 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। तो 9 की जगह क्या हो जाएगा 10, कैरी 1, 7 और कितना हो जाएगा 8.10। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो जैसे एडिशन पे नियम लगा है वैसे ही सब्ट्रैक्शन पे लगा सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, 3, 1, 2। ये सब्ट्रैक्शन के बाद आ गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है 2। तो फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट को रखना है 2 पॉइंट के बाद। तो इसको आपको रिमूव करना है। तो कितना होगा 2.1 और यहाँ पे 8 5 से ग्रेटर है, तो 3 की जगह कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोगों को पॉइंट के बाद देखेंगे मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है या डिजिट है, उतना फाइनल आंसर में मेंटेन करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, राउंड ऑफ जब भी करेंगे तो ये नहीं कि ये 5 को हटा दिए और 7.5 लिख दिए, नहीं, राउंड ऑफ करेंगे। इसको जब हटाएंगे तो राउंड ऑफ का जो नियम होता है उसको फॉलो करेंगे। 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज होगा तो चेंज आपको करना पड़ेगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ओवरऑल डेसिमल के बाद नहीं, पूरा में देखेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट को फॉलो करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में, फाइनल जो रिजल्ट आएगा
उसमें किसको फॉलो करेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट। जैसे 1.2 इंटू ये हो गया। अब इसका आपको आंसर बताना है और आंसर में बहुत सारे डिजिट आएंगे, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे तो कितना आएगा, 3 और एक 4, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, जैसे आप डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। तो मिनिमम कौन है, 2 की 4, 2। तो फाइनल आंसर में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना पड़ेगा। याद रखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है या डिजिट देखना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक करके इसमें देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट, इसमें देखेंगे, और मिनिमम कौन है, 2। तो इसको 2 को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो इसको रखेंगे, इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको जैसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये लास्ट डिजिट कौन है इसमें, 6। तो 6 जो है 5 से ग्रेटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2.7। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना आ जाएगा। अब 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट का 4 पॉइंट के बाद, तो ये आपका हो गया आंसर। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लेना है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। अब आपको मेंटेन करना है फाइनल रिजल्ट में, तो 2 वाला मिनिमम है तो 2 रखना है। तो इसको आपको रखना है, इसको हटाना है। अब इसको हटाना है तो हटाएंगे तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो कितना, 1.6। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डिवीजन पे बताते हैं, फिर मिक्स करके आपको बताते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, बट आपको नियम को फॉलो करना है, किस नियम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल बताते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन में भी सेम नियम को अप्लाई करेंगे। इसको देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.25। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 3, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 1। तो डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगाएंगे। तो मिनिमम कितना, 1। तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो 1 रखना है। इसका मतलब हो गया आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तब तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करना है तो कितना होगा, ये 2 जो है 5 से लेस देन है, तो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर आप पॉइंट करके 0 दीजिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको देखें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2.45। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है, 4, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है, 2, क्यों डेसिमल में राइट वाले जीरो को काउंट करते हैं। तो फाइनल आंसर में जो आना चाहिए, कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इवेन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आपको हटा देना है, कितना जाएगा, 2.4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जो नियम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए 1.412 या 5 इंटू 6.25 बाई 2.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको एक तरीके आप सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लगेगा। आपको इसमें ये नहीं पूछेगा इसका आंसर क्या आएगा, आपको ये पूछेगा सिंपली जी इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4, और इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना है 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा ऊपर है 4 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम आएगा 3 और नीचे है 2। तो 3 और 2 जब डिवीजन में है तो किसका चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर 2 का। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है। तो जनरली आपसे पूछेगा जो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो उसको आप कर सकते हैं। नीट में भी 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 2.5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जा 4 अंक। तो ये फाइनल आंसर आएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना है, इसमें 2 रखना है। तो 2 रखना है, इसको रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3.5। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 3.5। तो जो इजी कैलकुलेशन होगा उसमें आंसर भी पूछ सकता है आपसे, और अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन रहता है तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेटर से ही बनेगा, इस तरह करने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो आपको चेक करेगा सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज है कि नहीं, और सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे पूछेगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर भी बना दिए। ऐसे भी डायरेक्ट आप सिग्निफिकेंट बोलेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे 2 क्वेश्चन नीट में पूछे हैं, एक बहुत ही सिंपल है और एक क्वेश्चन ये जो बताएं इसी टाइप का है जिसमें सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे 2 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। दोनों नीट का क्वेश्चन है, एक 1998 का है और एक 1994। पहले नीट के जगह पर AIPMT था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पे जो जनरली क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो नियम है उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 मेजरमेंट दिया है, 161 सेंटीमीटर, 0.161 और यहाँ पे 0.0161। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 3। इसमें देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, और इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं लेफ्ट वाला जो जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो कितना, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 3 3 और 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ पूछ रहा है इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप ध्यान रखिए कभी भी आपको कैलकुलेशन वो ज़्यादा नहीं करने देगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अगर डिवाइड मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम टेकन होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रखिए और उसी को आपको करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिग्निफिकेंट कितना है, तो देख लेते हैं इसके कैलकुलेशन में कितना सिग्निफिकेंट आएगा, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आएगा और यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आएगा। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो हम लोग सिग्निफिकेंट देखते हैं मिनिमम कितना है। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट रहेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, वही फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट आता है। तो सॉल्व करते इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9.0, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर आपको मेंटेन करना है। तो डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी मेरा डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट रखना है, इंटू 1.79 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 30.7। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3,
और एक्सपोनेंट में आपको हम बता चुके हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट में मतलब 10 का पावर 5 में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर का बात करेंगे तो इसमें कितना होगा 3। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। ऐसे भी कर सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 2 और नीचे कितना है 3। तो डिवाइड करेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट को फॉलो करेंगे, तो मिनिमम कौन है 2। तो आंसर जो आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कैलकुलेशन आसान नहीं है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा IQ अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कितना आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब सिग्निफिकेंट में कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने पर उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी क्वांटिटी का अगर यूनिट आप चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो 2 किलोमीटर लिखे या 2000 मीटर लिखे या 2000 इंटू 100 लिख दीजिए, 100 सेंटीमीटर लिखे। तो इस यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो यूनिट अगर आप बदलिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0.001, इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए 1.2 इंटू 1 2 3 10 का पावर राइट साइड लेगा तो -3, इस तरीके से लिख दिए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। तो अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिखते हैं 1.234 10 का पावर 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है 4, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। तो किसी भी क्वांटिटी को नंबर को आप अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 हो गया। एक लास्ट पॉइंट बताते हैं, इसको कॉपी कीजिए। लास्ट पॉइंट एक ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जैक्ट नंबर लेते हैं, कोई काउंटिंग नंबर लेते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होगा। जैसे अगर बात करेंगे मेरे पास कितना चौक है, तो मेरे पास 5 चौक है, 6 चौक है, जो भी हो। तो 6 चौक जो है वो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होगा। कैसे? तो कोई एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, उसमें डेसिमल नहीं आ सकता है। जैसे अगर पॉपुलेशन काउंट करना हो, क्लास में कितने स्टूडेंट हो, क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हो तो आप 100 बोलेगा, 99 बोले, ये नहीं बोल सकते हैं जो 100.5। वैसे तो थोड़े हो सकते, कोई आधा स्टूडेंट तो होगा नहीं, जो भी होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर हो या कोई भी एग्जैक्ट नंबर है वो डेसिमल में आ ही नहीं सकता है। तो उस केस में उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। जैसे अगर काउंटिंग की आप, जो चौक कितना है 6, आप 6 लिखिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। आप लिख दीजिए कितना चौक है, तो 6 है, 6.0 लिख दीजिए, इसमें भी 6 ही हुआ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। 6.00 लिख दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर 3। 6.0000 लिख दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर 4।
तो आप इस तरीके से कितना भी सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइट कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर है इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो सब नंबर तो 6 ही है। तो एग्जैक्ट नंबर का या काउंटिंग नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट। तो आप कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर मेरा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर कीजिए। और आप हमें इनकरेज कीजिए जी इस तरह बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँ और आपका जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन जो है उसको मैं बेस्ट से बेस्ट बना सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ।